are you all? Today I am going to teach you class 7 geography, and the first chapter is our environment. So do you know what is the meaning of geography? Yes, you are right. Geography means the study of earth. Study of earth is called geography. Okay. And what is the Hindi word used for geography? Yes, you are absolutely correct. The Hindi word for geography is Bhugol. And why it is called Bhugol? Bhum is earth, Jameen. Gol, earth is round. वैसे तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि फर्डिनेंड मैगेलियन ने बताया, ये साबित किया कि दुनिया गोल है। लेकिन उससे हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये खोज निकाला कि धरती गोल है। उसका प्रमाण क्या है? हम लोग पढ़ते हैं भूगोल। ठीक है। और दूसरा वर्ड है जगत। जगत का मतलब क्या होता है? जग का मतलब होता है संसार, वर्ल्ड। गत का मतलब क्या होता है? मोशन। तो ये पूरे वर्ल्ड जो है, यानी कि हमारा अर्थ जो है, मोशन में रहता है। ये तो आप लोग पढ़े हो, जूनियर क्लासेस में आप लोग पढ़े हो कि अर्थ के पास दो मोशंस होता है। ठीक है। अर्थ रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों करता है। यानी कि हम लोग हजारों साल से जानते हैं कि अर्थ के पास मोशन है। अर्थ जो है कि रोटेट करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस, और अर्थ रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सदियों से इस अर्थ को एक नाम दिए हैं, वो है जगत। ठीक है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है अर्थ पे ही। हम लोग इस अर्थ पे हजारों साल से रहते आ रहे हैं। कुछ न कुछ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स भगवान द्वारा दिया गया होगा, तभी तो आज हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं। वैसे तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे सौर मंडल, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। लेकिन उस सारे 8 प्लैनेट्स में तो लाइफ तो नहीं है ना। ओनली वन प्लैनेट वी हैव गॉट वेयर वी लिव एंड वेयर लाइफ इज पॉसिबल, दैट इज अर्थ। ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग साइंटिस्ट बहुत सारे प्लैनेट्स पे दावा करते हैं कि इस पे लाइफ हो सकता है, लेकिन वी आर नॉट श्योर। बट वी आर श्योर अबाउट इट दैट वी लिव ऑन अर्थ एंड लाइफ इज 100% पॉसिबल ऑन अर्थ। वाई इट इज पॉसिबल ऑन अर्थ? बिकॉज टू लिव, टू सर्वाइव, वी नीड सम थिंग्स, फ्यू थिंग्स। लाइक पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए, हवा चाहिए। और जमीन हो, पानी हो तो भोजन भी मिल जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अब हमें इस चैप्टर को समझना है। इस चैप्टर का नाम है आवर एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट, ये जो शब्द है, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। ठीक है। द वर्ड एनवायरमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। और ये फ्रेंच वर्ड कौन सा है? ये है एनवायरोनर। एनवायरोनर का मतलब क्या होता है? एनवायरोनर का मतलब होता है टू सराउंड, हमारे आसपास। हमारे आसपास जो भी चीज है उसको हम क्या कहेंगे? एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट यानी कि कौन से फ्रेंच वर्ड से आया है? यस, एनवायरोनर से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है घेरना, टू सराउंड। तो हमारे जो आसपास जो भी चीज हमें दिखाई दे रहा है, हमें तो बहुत सारी चीज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मोबाइल भी दिखाई दे रहा है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, वो भी दिखाई दे रहा है। मेरा बात ध्यान से सुन रहे हो, वो भी जो है कि दिखाई दे रहा है, काल्पनिक दिखाई दे रहा है। ऐसे तो विजुअल नहीं हो रहे आप लोग, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है, हम कल्पना कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जब क्लास में बैठते हो, क्लास में टीचर्स आपको आके पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक एनवायरमेंट है। ठीक है। वो आपका क्लास का एनवायरमेंट हो गया। उसी तरह से आप घर पे हो, वो घर का एनवायरमेंट हो गया। लोग कहते नहीं है कि आपका घर का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, आपका घर का एनवायरमेंट बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग इस चैप्टर में एनवायरमेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। एनवायरमेंट के बारे में और भी ज्यादा हमें समझना है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग मेरा बात को सुनिएगा। ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन द अर्थ। जितने भी इंसान, प्राणी इस धरती पे मौजूद है, वो सभी बड़े आराम से हजारों साल से रहते आ रहे हैं। ठीक है।
कैसे रहते आ रहे हैं भला? क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस है, द फेवरेबल कंडीशंस दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ फ्रॉम द एनवायरमेंट। और यहाँ पे जो है कि यहाँ के वातावरण, यहाँ के परिवेश, पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। इसीलिए हम बड़े मजे से हम लोग जो है कि इस धरती पे, इस अर्थ पे हम लोग अच्छे से रहते आ रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में आप जानते हो बहुत ही डेडली वायरस, कोरोना वायरस, कोविड-19 की वजह से जो है कि हम लोग घर में ही कैद हो गए हैं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं नेचर को बहुत फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? आप देख सकते हो पॉल्यूशन लेवल काफी कम हो गया है। ये कहीं ना कहीं जो है कि नेचर हमें बता रहा है कि हमें जो है कि कोई भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें कोई भी चीज को जो है कि गलत तरीके से उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सो अभी आप देख सकते हो कितना अधिक, मतलब कि दिस इज द मंथ ऑफ मे एंड अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी होना चाहिए था, लेकिन अभी भी जो है कि मौसम जो है कि इट इज वेरी प्लेजेंट, आई लाइक इट। तो हमें जो है कि बहुत सारा चीज जो है कि नेचर से सीखना होता है। तो इस अर्थ पे जो है कि हम लोग सदियों से रहते आ रहे हैं, ठीक है। लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विथ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स मेक अप आवर एनवायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, ये सब किस में आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, ये सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स है, प्लांट्स है, हम लोग हैं, ये सभी लिविंग थिंग्स में आते हैं। और ये सारे चीज मिल करके क्या बनता है? हमारा एनवायरमेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं से भी थोड़ा सा प्रश्न हो या प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, आप काइंडली जो है कि आप कमेंट्स लिख के भेजें। हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको फिर से दोबारा फिर कुछ समझाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।